आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है कि आईपीयू दिल्ली का यहाँ पर काउंसलिंग स्केड्यूल आउट हो गया है। जी हाँ, टेंटेटिव स्केड्यूल आपके लिए आउट हो चुका है, जो कि आप सभी का रजिस्ट्रेशन आज से स्टार्ट हो चुका है। मतलब 22 मई से आप सबका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है। और इसकी जो लास्ट डेट आपको टेंटेटिव हो सकती है, लगभग 31 तारीख हो सकती है। तो जिन बच्चों को यहाँ पर आईपीयू के लिए प्लान कर रहे हैं, बहुत बच्चे होंगे जो दिल्ली से होंगे, यहाँ के लिए प्लान कर रहे होंगे, और कुछ आउटसाइडर्स होंगे जो बाहर से हैं, दिल्ली में नहीं रहते हैं, तो 15% सीट उनके लिए भी यहाँ पर होती हैं, रिजर्व होती हैं, तो वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो आप स्क्रीन पर कुछ ये चॉइस फिलिंग की डेट्स देख सकते हो। अभी हम नीचे इसकी कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे। कट ऑफ के बारे में देखेंगे, कट ऑफ अगर यहाँ प्लान कर रहे हो आप CSIT EC ब्रांच के लिए, तो क्या कट ऑफ रह सकती है आईपीयू दिल्ली के लिए। अगर आप चॉइस फिलिंग की बात करते हो तो स्टार्टिंग जो आपकी है, जो लगभग 2 तारीख से स्टार्ट होने वाली है, 2 तारीख से स्टार्ट होगी। और जो राउंड 1 की जो सीट अलॉटमेंट आनी है वो लगभग 12 तारीख है। और फी पेमेंट करनी है, फ्रीज करना है आपको, उसके लिए आपको यहाँ पर लगभग 11 तारीख होने वाली है। इनका पूरा ऑफिशियल अपडेट रिलीज हो चुका है। एक बार मैं आपको स्क्रीन पर मतलब वेबसाइट दिखा देता हूँ एक बार। अगर आप यहाँ सर्च करते हो आईपीयू दिल्ली, जैसे ही आप आईपीयू दिल्ली सर्च करते हो गूगल पे, नीचे आप आओगे, यहाँ पे लिखा है ipudelhi.admission.nic.in। यहाँ क्लिक करते ही आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा, जो कि NIC वाला पोर्टल है, सेम पोर्टल है, इस बार कोई चेंजेस नहीं है, जो कि यूपी में चेंज हो चुका है, यहाँ पे नहीं है। नीचे इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में आप देखोगे UG एडमिशन ब्रोशर 2026-2027। यहाँ क्लिक करते ही आपके सामने पूरा UG का ब्रोशर ओपन हो रहा है। ये ओपन होने में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि काफ़ी बड़ा ब्रोशर है, काफ़ी बड़ा ब्रोशर रिलीज हुआ है इस बार, जिसमें सभी कुछ कोर्सेज, सारे कोर्सेज ये कवर अप करते हैं इसमें। तो आप नीचे आओगे, आप स्क्रीन पे ये देख पाओगे कि राउंड 1 की जो काउंसलिंग है, आप देख सकते हो यहाँ पे कि 2 तारीख से स्टार्ट होने वाली है। राउंड 2 की जो स्केड्यूल होने वाला है वो लगभग 19 टेंटेटिव है। इट्स मीन कि 19 जून से आपको स्टार्ट देखने को मिल सकता है, जो कि 28 तक चलने वाला होगा। सीट अलॉटमेंट आपकी 29 को आएगी। उसके बाद राउंड 3 जो वो कंडक्ट होने वाला है 6 जुलाई से होगा, फिर 8 जुलाई तक चलने वाला है। उसके बाद 9 जुलाई तक आपको रिजल्ट आ जाएगा। इसके बाद डिस्प्ले सीट्स स्पॉट राउंड, अगर सीट यहाँ पर कुछ भी वैकेंट्स होती हैं, कुछ भी यहाँ पर रह जाती हैं, जो सीट्स यहाँ पर 1 2 3 में नहीं भरती हैं, उसके बाद कुछ सीट्स यहाँ पर ओपन होंगी आप सभी के लिए, तो आप वहाँ जाके कर सकते हो। ये जो काउंसलिंग है ये यहाँ पर 2 मेथड से रिलीज हुई है, एक आपका ऑनलाइन और एक आपका ऑफलाइन। 2 मेथड से काउंसलिंग कंडक्ट हो रही है इस बार। बहुत बच्चों का डाउट होगा कि मेरी रैंक पर ही भैया मेरे को कॉलेज बनेंगे कि नहीं बनेंगे, टॉप कॉलेजेस कौन से हैं, कुछ भी कंफ्यूजन आ रहा है आपको, तो आप हमसे यहाँ पर प्रॉपर जेई काउंसलिंग सपोर्ट में हेल्प ले सकते हो। हम यहाँ पर बच्चों को मेंटरशिप प्रोग्राम में हेल्प करते हैं, मेंटरशिप प्रोग्राम यहाँ पर बच्चों को ऑफर करते हैं, जिसमें हम प्रॉपर उनकी रैंक पर या आपकी जो रैंक आई है उनकी रैंक पर कौन कौन से ऑप्शंस बन सकते हैं, कौन से कॉलेज ऑप्शन बनेंगे, क्या रैंक है, क्या उनका बजट होने वाला है, प्रॉपर डिटेल में सब कुछ बता रहे होंगे। प्रॉपर चॉइस फिलिंग हम खुद करेंगे, रजिस्ट्रेशन हम खुद करेंगे, स्टेप बाय स्टेप चॉइस फिलिंग, और राउंड वाइज जितना भी आपके 1 2 3 4। इनफैक्ट ये नहीं है कि आईपीयू की मैं बात कर रहा हूँ, आप ऑल इंडिया की बात कर लो, चाहे जोसा की बात कर लो, चाहे कोई भी काउंसलिंग की बात कर लो, उस काउंसलिंग में आपको हम यहाँ पर इनरोल कराएंगे, और आपके अकॉर्डिंग, आपकी रैंक के अकॉर्डिंग, आपके बजट के अकॉर्डिंग वो कॉलेज आपके लिए फिट, आपके लिए आपको अलॉट करा के, आपको प्रॉपर अलॉट करा के देंगे। चाहे आपका NIT हो, ट्रिपल IIT हो, GFT है, तो कोई भी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सब कुछ हम करा के देने वाले हैं आपको। तो करना कुछ नहीं है, नीचे व्हाट्सएप का लिंक दे रखा है, नंबर दे रखा है, स्क्रीन पे भी आपको डिस्प्ले हो रहा होगा, जाके कॉल करो, कनेक्ट करो और जाके इनरोल कर लो जल्दी से। अब आगे एक बार देख लेते हैं आईपीयू दिल्ली का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या आगे प्रोसेस है, क्या फीस होने वाली है। अगर आईपीयू दिल्ली की आप बात करते हो तो लगभग यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस जो है लगभग 2500 रुपये फीस होने वाली है। ठीक है, सब कुछ यहाँ पर टोटल यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फीस लगभग 2500 रुपये होने वाली है। ठीक है, जो पेमेंट मोड है आपका ऑनलाइन मेथड से ही आप कर सकते हो, काउंसलिंग फी यहाँ पर सबमिट कर सकते हो। और कैंडिडेट को यहाँ पर मिनिमम 12th पास होना चाहिए। सब्जेक्ट कौन कौन से रिक्वायर्ड होने वाले यहाँ पर, मतलब जो आप देख सकते हो, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ होता है जनरली, और मिनिमम 55% आपको यहाँ पर होना चाहिए मिनिमम आपका, तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो। और जेई मेंस के थ्रू भी यहाँ पर आपका होता है रैंक, तो 100% आपको यहाँ पर अलॉटमेंट मिल सकता है। अगर आप प्लान कर रहे हो इस बार, तो डेफिनेटली यू कैन मूव ऑन दिस इंस्टीट्यूट्स, या डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन इन दिस काउंसलिंग। ओके, अब एक बार कट ऑफ की तरफ जाते हैं और कट ऑफ देख लेते हैं कि कट ऑफ क्या होने वाली है। अगर आप कट ऑफ की तरफ देखोगे, आईपीयू दिल्ली कट ऑफ, ठीक है, तो अगर आप MAIT की बात करते हो, MSIT या BPIT या BVP, ये सब अच्छे इंस्टीट्यूट्स हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं, अच्छे इंस्टीट्यूट आपको मिलेंगे यहाँ पे। अगर आप कंप्यूटर साइंस के लिए प्लान करते हो तो आपको यहाँ पर लगभग 91,000 रैंक लानी पड़ेगी होम स्टेट कोटा के लिए। अदर स्टेट से आते हो तो लगभग आपको यहाँ पर 55,785 के समथिंग आपकी रैंक हो तो ऑप्शन बन सकता है।
वहीं आप देखोगे MSIT के लिए लगभग 69,000, ठीक है, लगभग 80,000 समथिंग रैंक भी रैंक आ रही होगी। अदर स्टेट से आते हो तो आप कुछ इंस्टीट्यूट्स के लिए प्लान कर सकते हो। इसके बाद अगर बात करते हैं IT ब्रांच के लिए, तो लगभग IT ब्रांच में आपको अगर होम स्टेट से हो तो लगभग 1,50,000 रैंक, 1,70,000 रैंक आपकी होगी, जो ऑप्शन बन जाएगा। वहीं अदर स्टेट से आते हैं तो अदर स्टेट्स की अगर आप देखोगे लगभग यहाँ पे 70,000 अप्रॉक्स आप देख पाओगे, तो IT ब्रांच में आपको ऑप्शन मिल सकता है। वहीं CS और AIML वाले ब्रांच में आप देखोगे MAIT और BVP में आपको होम स्टेट में 86,000 रैंक चाहिए होगी, BVP में आपको 1,60,000 लगभग रैंक चाहिए होगी, ठीक है। उसके बाद अदर स्टेट से बिलोंग करते हो 54,000 और BVP के लिए 81,000 रैंक। वहीं EC ब्रांच की देखोगे तो EC ब्रांच में आपको MAIT में लगभग होम स्टेट से बिलोंग करते हो तो लगभग आपको 1,38,000 मतलब कि 1,40,000 समथिंग आपकी रैंक हो या 2,00,000 समथिंग रैंक हो तो ऑप्शन बन सकता है आपको यहाँ के लिए। वहीं अगर अदर स्टेट के लिए प्लान करते हैं तो अदर स्टेट वाले कैंडिडेट्स इसी ब्रांच के लिए लगभग उनकी 70,000 रैंक हो तो यहाँ के लिए वो आ सकते हैं, यहाँ पे ऑप्शन उनको बन सकता है। तो ये कुछ ऑप्शंस थे, ये कुछ कट ऑफ थी आपकी होम स्टेट कोटा के लिए और अदर स्टेट कोटा के लिए। अब अगर आगे हम लोग कट ऑफ के बाद इसकी प्लेसमेंट जान लेते हैं कि IPU में टॉप कॉलेजेस जो कि हैं यहाँ पे USICT हो गया, BPIT हो गया आपका, यहाँ पर आपका प्लेसमेंट क्या होने वाला है, ठीक है, ये एक बार समझ लेते हैं। अगर आप इसका टॉप कॉलेज देखोगे USICT, यहाँ पर इसका एवरेज पैकेज लगभग आप देख पाओगे लगभग 7 से 12 लाख का है। कम बजट में आपको अच्छा कॉलेज देखने के लिए मिल सकता है। वहीं अगर प्लेसमेंट रेट की बात करते हैं तो लगभग 90% का है, इसलिए आपको दिख रहा है यहाँ पर अच्छा, क्योंकि एक ऐसी लोकेशन पर लोकेटेड है सारे इंस्टीट्यूट जहाँ पे आपको अच्छा खासा एक्सपोजर देखने को मिल सकता है। सारे कंपनीज के हेडक्वार्टर्स आपको वहीं लोकेटेड मिलेंगे, तो आपके लिए एक बेस्ट ऑप्शन आपको मिल सकता है। इसकी जो बेस्ट ब्रांचेस हैं CSIT, EC, CSIT और AI ब्रांच है। इसके बाद MAIT है 7 से 10 लाख का एवरेज प्लेसमेंट है और हाईएस्ट प्लेसमेंट लगभग 64 से 90 लाख का तक का गया है। उसके बाद प्लेसमेंट रेशियो की बात करते हैं 90% इसका भी है और CSIT इसका आपका फेवरेट, इसका मतलब बोल सकते हो बेस्ट ब्रांच है। MSIT की बात करते हैं लगभग 6 से 9 लाख का है, हाईएस्ट पैकेज 50 से 55 लगभग 66 LP तक का गया हुआ है। प्लेसमेंट रेट की बात करते हैं लगभग 88% का गया है और बेस्ट ब्रांच आपका CSIT और EC ही है। उसके बाद BVP आपका जो दिल्ली में है BVP का, उसमें आपका 5 से 7 लाख का यहाँ पर आपको प्लेसमेंट देखने के लिए मिल सकता है एवरेज। और हाईएस्ट की बात करते हैं तो हाईएस्ट पैकेज आपका 20 से 30 लाख का है। वहीं प्लेसमेंट रेट आपका 80% का है। बेस्ट ब्रांच आपकी CSIT है। उसके बाद नेक्स्ट है BPIT में आपको देखोगे यहाँ पर लगभग एवरेज पैकेज 5 से 8 लाख का है, हाईएस्ट पैकेज 25 से 30 लाख का है, प्लेसमेंट रेट आपका 80% का है और बेस्ट ब्रांच आपकी CSIT है। उसके बाद नेक्स्ट है USAR कॉलेज, ठीक है ना। USAR कॉलेज, इसमें एवरेज पैकेज आपका 6 से 9 लाख का एक्सपेक्टेड है और हाईएस्ट पैकेज की बात करते हैं लगभग आपको अभी देखने को मिल रहा है, तो अभी न्यू कॉलेज है, न्यू कैंपस है, तो थोड़ा सा यहाँ पर अभी ग्रोइंग है, ठीक है। उसके बाद अगर बेस्ट ब्रांच की बात करते हैं तो AI एंड रोबोटिक्स यहाँ के लिए फेवरेट हो सकती है। एक स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री कनेक्ट है यहाँ पे, इसलिए बता रहा हूँ, बहुत अच्छा इंस्टीट्यूट है। एक्सीलेंट प्लेसमेंट रेट है और प्लस आपको स्किल्ड फैकल्टी आपको देखने को मिलती है, प्लस ट्रेनिंग अच्छी खासी ट्रेंड फैकल्टी आपको मिलेगी यहाँ पे, ठीक। इंटर्नशिप के अच्छे खासे प्रोजेक्ट और लाइव प्रोजेक्ट आपको देखने के मिल सकते हैं, तो इसलिए बेस्ट ऑप्शन आपकी रैंक पर ये हो सकता है। अगर आपको इसके बियॉन्ड भी कोई डाउट आता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, तो प्रॉपर आप हमसे काउंसलिंग करा सकते हो। हम यहाँ पर बच्चों को प्रॉपर मेंटरशिप प्रोग्राम ऑफर करते हैं। नीचे स्क्रीन पर आपको एक नंबर आ रहा होगा, जाके कॉल कर लो और जाके एनरोल जरूर कर लेना। तो और किसी दूसरे टॉपिक्स पर वीडियो चाहिए या किसी पर्टिकुलर कॉलेज पर कॉलेज रिव्यू चाहिए तो कमेंट सेक्शन पर जाके कमेंट जरूर करना, उस पर वीडियोस लेकर के आएंगे। तो मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड स्टे अवर चैनल। बाय।